हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। अच्छा। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे हम सिर्फ, भारत माता की जय। नहीं बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। साहब एक बार आप बोल के दिखा दो मौलाना साहब। देखो ऐसा मौलाना साहब तो अवैसी साहब के आदमी है। अब ये तो उन्हीं की भाषा बोलेंगे, उन्हीं की बात करेंगे। ना तो इन्हें कुछ पता ना जानते। भारत माता की जय बोलने से क्या हमसे 20 बार बोलवाओ? अच्छा जी। कुछ भी नहीं है। आप बोल दोगे? कितनी बार बोलवाओ भारत माता की जय? अच्छा जी। कुछ भी नहीं है। ये तो 5-5 हजार रुपए वाले पकड़े और बिठाए और दिखा दिया। आप बीजेपी की बी टीम है या एजेंट है, अगर आप साबित कर देना आप पत्रकार है, मैं आपकी गुलामी करूंगा। अच्छा जी। बिल्कुल ऐसा क्या करना पड़ेगा हमें? साबित कर दो, मैं आपकी गुलामी करूंगा और अभी से ही जो आप कहोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। हिंदुस्तान तो हमारे रगों में बह रहा है। क्या बात कर रहे हैं? भाई हम है क्या? हम राजपूत हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। वही जोश से वही लहर है। हमें कन्वर्ट हुए 200 साल हुए, 250 साल, ज्यादा लंबे नहीं हुए। भाई हमें मजहब इस्लाम पसंद आ गया, उसमें कन्वर्ट हो गए, लेकिन है तो वही यहीं के रहने वाले, यहीं के बासिंदे, यहीं के हैं हम। जब हम शिवसेना को 21 साल पुरानी शिवसेना को औरंगाबाद के अंदर हरा सकते हैं ना, इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर भी हरा सकते हैं। इम्तियाज सांसद इम्तियाज ओवैसी साहब योगी जी को टक्कर देंगे? देंगे, देते हैं, देते हैं? देते हैं, दे देंगे? देंगे, योगी जी को टक्कर देंगे, देते हैं। बड़े जी योगी जी को टक्कर दे देंगे ओवैसी देखो जी, ये क्या उंगलियां ये 5? सबका विकास जब पंचायत सारे साथ होंगे, जितने भी सारे साथ होंगे, उसे हराएंगे हम। योगी जी को हरा देंगे। हाँ, अगर हम भी और सब भी ओवैसी को देवें, वो जब भी कामयाब नहीं होगा। अब इन्हें ना तो ओवैसी सरकार बदल सकता, ना कुछ बदल सकता। ओवैसी के हाथ में कुछ नहीं है। ओवैसी मुसलमानों का मसीहा नहीं है, हिंदुओं का भी है, दलितों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों सब की हक की लड़ाई लड़ता। फिर वो गलत बात क्यों करते हैं? एक बात गलत, वो गलत बात क्यों करते हैं? आप गलत बात 15 मिनट वाली बात क्यों करते हैं? अरे उन्होंने 1 करोड़ का मंदिर में दान भी तो दिया है हैदराबाद के अंदर। 15 मिनट दिख रही है तुम्हें? 15 मिनट के खिलाफ हो साहब? है खिलाफ, उसके ऊपर केस चला, कोर्ट ने बरी करे उन्हें। भारत में रहते नहीं है हम, भारत हमारा देश है। ये तो हमारे नबी भी ओवैसी कहता है वो नहीं बोलेगा। ओवैसी भी बोलता है, ओवैसी और बीजेपी तो एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। ओवैसी जी भी बीजेपी सब एक ही छोटे वो में। कहता है सर शिर्क हो जाता है, गुनाह हो जाता है। ये तो सब इनकी नाटकबाजी जो है वो चलने वाली। ओवैसी लगता है जी। ओवैसी साहब, सर ओवैसी तो खुद बीजेपी के आदमी है, सर बता रहे हैं। मैं एक बात, सिर्फ एक बात, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सिर्फ ये ठीक है, हाँ। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप बीजेपी की बी टीम है या एजेंट है, अगर आप साबित कर देना आप पत्रकार है, मैं आपकी गुलामी करूंगा। अच्छा जी। बिल्कुल ऐसा क्या करना पड़ेगा हमें? साबित कर दो, मैं आपकी गुलामी करूंगा और अभी से ही जो आप कहोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब हम आपको साबित करें कि हम बीजेपी के एजेंट नहीं है। आप साबित कर दें कि ओवैसी बीजेपी का आदमी है तो मैं आपकी गुलामी करूंगा अभी। खान साहब सीधा सवाल, बीजेपी और ओवैसी का क्या जुमला है? ऐसा है, ये मुल्ला जी आदमी है, मुल्ला जी ओवैसी है, तो ये तो उनकी कैटेगरी है। इन्हें ये पता नहीं, सुनो पकड़ेगे नहीं। ये है, अब इन्हें ना तो ओवैसी सरकार बदल सकता, ना कुछ बदल सकता। ओवैसी के हाथ में कुछ नहीं है। ओवैसी के हाथ में सिर्फ वोट काटनी है। जहाँ भी कैंडिडेट खड़ा करेगा वहाँ इतनी वोट काट जाएगा कि मुस्लिम समुदाय की वोट ले इतनी वोट काट जाएगा कि दूसरा कैंडिडेट को हरा देगा। आज मौलाना साहब अब बताइए, अगर हम भी और सब भी ओवैसी को देवें, वो जब भी कामयाब नहीं होगा उसका तो। अब बताइए, सीधा सवाल बोल रहे हैं कि अगर सारे मुस्लिम भाई मिलकर ओवैसी साहब को सपोर्ट करेंगे फिर भी नहीं बन पाएंगे। जी मेरी बात सुन ली, आपकी बात बहुत सही है, मानते हैं, तजुर्बे वाले हैं, याद रखना। तजुर्बा हम मने नहीं कर रहे, नहीं बन सकती। कुछ वजूद तो बन सकता है, जो हमारा हिंदुस्तान के अंदर वजूद जो खत्म कराया जा रहा है ना, वो हमारा बन जाए। सिर्फ एक वाहिद लीडर ओवैसी है जो मुसलमानों को वजूद उठाता है, वो मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ता है। और तो ऐसे देखो, तुम ओवैसी हारेगा भी तब भी तुम्हारे साथ है, जीतेगा जब भी तुम्हारे साथ है। और दूसरी बात ये, ओवैसी मुसलमानों का मसीहा नहीं है, हिंदुओं का भी है, दलितों का भी है। तो आप भी फिर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, नहीं बोलोगे? नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं? खान साहब बिल्कुल सामने की बात है, मौलाना साहब वाली क्यों नहीं कह रहे? हम बताए, इससे सिर्क है, ठीक है। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। अच्छा। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे हम सिर्फ, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। साहब एक बार आप बोल के दिखा दो मौलाना साहब। देखो ऐसा, मौलाना साहब तो अवैसी साहब के आदमी है। अच्छा। अब ये तो उन्हीं की भाषा बोलेंगे, उन्हीं की बात करेंगे। अपनी बात अब ये अवैसी साहब से ना तो सरकार बन सकती ना बिगड़ सकती। जी मौलाना साहब। ओवैसी साहब सरकार नहीं बन सकती, ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, ठीक है ना? मानते हो आप? आप, मैं नहीं मानता, आप मानते हो? जनता की राय नहीं, आप मानते हो। सिर्फ बदरुद्दीन अजमल है, सांसद है, सांसद है वो। इंडिया गठबंधन जो बनाया इन्होंने, बदरुद्दीन अजमल को तो क्यों नहीं लिया? चलो ओवैसी को मतलब, बदरुद्दीन अजमल को तो लेते, क्यों नहीं लिया? मुसलमान से क्या गिना हो रही है इन्हें? क्या परेशानी है मुसलमान से, ये बताइए मुझे। अच्छा। मुसलमान से परेशानी है ना? परेशानी क्यों है? इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा नाम ही मुस्लिम भाइयों के हैं, बिल्कुल हैं, मगर मानते नहीं हो, मानते नहीं है, मगर मानते नहीं। कौन नहीं मानना है? सरकार नहीं माननी है। और क्यों? जब नरेंद्र मोदी नहीं मान, विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है, सब दलों को जोड़े हैं, जिसके एक भी सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, उसे भी इंडिया गठबंधन के अंदर लिया गया। क्या ओवैसी को नहीं लिया जा सकता? अब मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, अगर बिना मुस्लिम के
बिना मुस्लिम के अगर ये बीजेपी को हरा दें, बीजेपी नहीं हारेगी, इस चीज को आप मान लेना। बीजेपी को हराना है। हराना है तो ओवैसी को भी साथ लेना पड़ेगा। अच्छा जी। ना लोगे तो जैसा कर रहे हो ना, कभी ईवीएम में गलती बता दी, कभी ईवीएम की, ऐसा होगा। बड़े भाई बीजेपी हरानी क्यों है जी सर? ओवैसी से कुछ नहीं होने वाला, ये सीधा साधा यही फंडा है ओवैसी का। तो वोट घटा देंगे। ओवैसी का इतना घटेगा कि तुम्हें पता लग जाएगा जमीन। ओवैसी साहब का वजूद नहीं है अब। ऐसे चंद मुल्ला जी रह जाएंगे 10-5 गिनती के, जिन्हें पता ही ना है। अब तुम जब सुनो, इंडिया गठबंधन आ गया है, सरकार बदल रही है, 2-4 अवैसी और 2-4 ऐसे मुल्ला जी 5-7 तक वे रह जाए, कुछ नहीं रहना। ओवैसी साहब के नहीं जीतने के। जी ओवैसी साहब अपनों को लिए घूमते रही हो। हाँ, कुछ नहीं होगा। जी मौलाना साहब। नहीं, अब मैं बताऊँ सिर्फ। ठीक है सर। सुनिए। आप बताइए, जी आप बताइए। जी ओवैसी ओवैसी उत्तर प्रदेश में जब आए कितने परसेंट है, अब कितने परसेंटेज है? ओवैसी का क्या चेयरमैन थे जब ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर है। विधायकों की बात करो, यहाँ पे योगी सरकार की बात है यूपी में। वो विधायक भी बनेंगे इंशाल्लाह, किसी के भी एकदम विधायक नहीं बनते, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इंशाल्लाह एक वक्त ये आएगा, इंशाल्लाह विधायक भी बनेंगे, अच्छा। सांसद भी बनेंगे, हर चीज बनेगी। जब हम शिवसेना को 21 साल पुरानी शिवसेना को औरंगाबाद के अंदर हरा सकते हैं ना, इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर भी हरा सकते हैं। इम्तियाज सांसद इम्तियाज जलील ओवैसी साहब योगी जी को टक्कर देंगे। देंगे, देते हैं, देते हैं देते भाई, हैं, दे देंगे। देंगे, योगी जी को टक्कर देंगे, देते हैं। बड़े जी योगी जी को टक्कर दे देंगे ओवैसी देखो साहब। जी, ये क्या उंगलियां ये 5 सबका विकास जब पंचायत सारे साथ होंगे, जितने भी सारे साथ होंगे, उसे हराएंगे हम। योगी जी को हरा देंगे। हाँ, जब सारे साथ होंगे, सारे। मुस्लिम भी साथ, हिंदू भी साथ, ईसाई भी साथ, सब एक हो गए। पर सर, हिंदू हो या मुस्लिम हो, योगी जी का तुरंत एक्शन से खुश है। कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई भाई। बिल्कुल मानते हैं, मगर एक्शन इतना जल्दी भी नहीं लिया जा सकता। तो इस बार परिवर्तन की मांग है जनता। परिवर्तन की मांग है, परिवर्तन जब भी होगा अगर इंडिया गठबंधन के अंदर ओवैसी को लिया जाएगा तब होगा। ओवैसी नहीं, बदरुद्दीन अजमल को लिया जाए, मुस्लिम कैंडिडेट को लिया जाएगा तब। सिर्फ इन सबकी एक राजनीति है, जो भी मुस्लिम पार्टी उभरती है ना, उसे ही बीजेपी की बी टीम बना देते हैं। और क्या कहते हैं, डॉक्टर अयूब सर्जन साहब 3-4 विधायक थे शुरू में लड़े, ठीक, वे बीजेपी के एजेंट बन गए। मुस्लिम लीग जितनी भी पार्टी मुसलमानों की होती है वो बीजेपी के एजेंट हो जाती हैं, और सब एजेंट और सब सही हो जाती हैं। नरेंद्र मोदी जी विदेशों से तो मुसलमानों को बुला रहे हैं, और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की बेकदरी कर रहे हैं, मुसलमानों को सताया जा रहा। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जोड़ना पड़ेगा। पहले मुसलमानों के जो यहाँ अपने घर के हैं ना, उन्हें जोड़ो ना, उनसे प्यार करो ना, बाहर को से क्यों कर रहे हो? अच्छा, अभी नहीं जुड़ रहे हैं। कहाँ जुड़ रहे हैं? अच्छा जी, काफी नफरत का माहौल है। चलिए ठीक है, 2-4 हम मोदी जी से नफरत नहीं करते, उनकी विचारधारा, उनकी नहीं, हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, नफरत का माहौल वो बताते हैं। राहुल गांधी कहते हैं हमने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। मुसलमान पे कहीं जुल्म होता है तो राहुल गांधी चुप हो जाते हैं, और जब और किसी पे ऐसे अखिलेश यादव जी हैं, मुसलमान को कहीं जुल्म होगा चुप हो जाएंगे, अगर किसी गैर मुस्लिम भाई पे होगा उस पर बोलते। ऐसा नहीं है कि मुसलमान आपको नहीं लगता सबके लिए बोलिए। आपको नहीं लगता केवल मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल किया जाए? हाँ, करा जाता है, इसलिए तो आपसे पहले विकल्प नहीं था, अब विकल्प है, अपना विकल्प चुनो। सबसे बड़ी बात यही तो है हमारी, आज हम कम पढ़े लिखे हैं ना। ये तुष्टीकरण कांग्रेस में हुआ है आप लोगों का, क्या पता है आप लोग? सबसे ज्यादा नुकसान जो हमें बीजेपी ने इतना नुकसान नहीं दिया जितना हमें कांग्रेस ने नुकसान दिया। कांग्रेस ने जो काम करे थे ना, वे बीजेपी ने पूरे करे थे, ठीक है काम है, ठीक है ना, मगर हमारे लिए कांग्रेस भी ऐसे